वर्ष 2020 का सूर्य ग्रहण 21 जून को आ रहा है। सूर्य ग्रहण को लेकर सभी तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन कुछ सटीक जानकारियां आपके सामने खबरबाड़ न्यूज़ लेकर आ रहा है। जो मार्गदर्शन देंगे उनका परिचय मैं सबसे पहले कराना चाहता हूं। धर्म संघ रामराजपीठ परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रणवानंद जी हमारे साथ हैं। वो सूर्य ग्रहण को लेकर कई बारीकियां आपको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, विज्ञान की दृष्टि से बताएंगे, साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेकर भी पूरा प्रकाश डालेंगे, जिसके बाद आप भी सोच पाएंगे कि वाकई जितनी भी घटनाएं होती है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से जुड़ी, वो मनुष्य के जीवन को, राष्ट्र को, पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित करती है। गुरु जी, आपका ढेर सारा स्वागत है खबरबाड़ न्यूज़ चैनल में। किस तरह लेते हैं इस सूर्य ग्रहण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आप जैसे वरिष्ठ जन? सर्वप्रथम कोरोना महामारी के इस विभत्स काल में मैं समस्त मानव जाति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और तरक्की है, यशस्वी रहे। और जो ये ग्रहण आ रहा है, इस ग्रहण में जिस प्रकार की भ्रांतियां कुछ अलग अलग प्रकार से पेश की जाती है, उसका भी खंडन होना आवश्यक है और सही जानकारी आप तक पहुँचे। इसलिए खबरबाड़ चैनल के द्वारा जिस प्रकार से मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है या मुझसे जो जानकारी मांगी जा रही है, वो जानकारी शास्त्रोक्त भी है और वैज्ञानिक धरातल पर भी सटीक है और उसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं जो मैं आपके साथ में अभी इसकी शेयर करूंगा। आप पूछ सकते हैं कि ग्रहण के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है सूर्य ग्रहण का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपने ग्रहण को लेकर काफ़ी स्टडी की है, बार बार आप चर्चाओं में वो सारी बातें बताते भी रहते हैं, लेकिन हम इस बार चाहते हैं कि इन बातों को हम चैनल के माध्यम से खबरबाड़ न्यूज़ के दर्शकों को बताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। ये खगोलीय घटना होती है। अनादिकाल से सृष्टि का जब संचालन हो रहा है, तब से ये घटनाएं निरंतर समय पर होती रहती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, तो प्रकाश पृथ्वी तक सूर्य का नहीं पहुंचता है, इसीलिए वो सूर्य ग्रहण माना जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि पूर्ण ग्रहण या अर्ध ग्रहण या स्पर्श मात्र है। कई बार ऐसा होता है कि अमेरिका में ग्रहण है लेकिन हिंदुस्तान में ग्रहण नहीं है। तो ये जो अक्षांश होते हैं, उन अक्षांश को भी जो गति होती है इन ग्रहों की, वो जिस अक्षांश पे अपने व्रत को पूर्ण करते हैं वहाँ पे ये ग्रहण लागू होते हैं, और जहाँ नहीं लागू होते, वहाँ स्पर्श नहीं करते, वहाँ पे ये ग्रहण नहीं माने जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में सूर्य पे ग्रहण लगा है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है, लेकिन उन देशों में नहीं माना जाएगा जहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड से इसका संबंध नहीं होगा, वहाँ पर ये नहीं माना जाएगा। कुछ ग्रहणों को लेकर, नामों को लेकर भी ग्रहण जब भी आते हैं, तो जैसे कि इस बार जो ग्रहण आ रहा है 21 जून को, उस ग्रहण का नाम कंगनाकृति का ग्रहण कहा जा रहा है। ये अलग अलग नाम किस बेस पे आते हैं सामने, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका? ये जो पूर्ण जो है वलय बनता है और उसके आसपास पूरा वृत्त हो जाएगा और उसके आसपास एक प्रकाश की लाइट दिखेगी। पूर्ण अंधकार नहीं है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, लेकिन उसके आसपास का जो स्पेस एरिया है वो होगा डार्क, और बाकी जो एरिया है उसमें थोड़ा प्रकाश रहेगा, तो एक वलय का आकार बनेगा। उसको बोलते हैं वलय, इसको बोलते हैं कंकण सूर्य ग्रहण। लेकिन इसके अंदर एक आध्यात्मिक विशेषता ये भी है। आपने वैज्ञानिक आधार पर पूछा है, मैं आध्यात्मिक बात बोल रहा हूँ कि रविवार के दिन यदि सूर्य ग्रहण होता है तो वो चूड़ामणि ग्रहण माना जाता है। उसी प्रकार सोमवार के दिन यदि चंद्र ग्रहण हो तो वो चूड़ामणि चंद्र ग्रहण माना जाता है। चूड़ामणि ग्रहण जब भी लगते हैं तो वो लोक मंगलकारी होते हैं। वनस्पति के साथ साथ जीव जितने होते हैं, जीव जंतुओं के साथ मनुष्य पे भी, देशों पे भी, हर उस पर भी अपने सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ये जो ग्रहण आ रहा है, इसके भय करने की ज़रूरत नहीं है। ये मंगलकारी ग्रहण है, ये लोगों का मंगल करेगा। ये जो कोरोना की बीमारी है, इस कोरोना की बीमारी से भी अब जो है आपको मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार से ग्रहण का सूतक लगता है, ग्रहण का सूतक खत्म होता है, ग्रहण काल खत्म होता है, दान पुण्य किया जाता है, लोग प्रसन्न चित्त होते हैं, उसी प्रकार से इस महामारी को दूर करने के लिए भी प्रकृति के द्वारा ये एक प्रकार का जो ग्रहण है, इसलिए वैज्ञानिक आधार पर सूर्यमंडल में जब ग्रहण लगेगा तो नाइट्रोजन जो गैस है उसका विखंडन होगा। ये वैज्ञानिक पद्धति के बता रहा हूँ कि विखंडन जब होगा गैसों का, तो उसका जो प्रभाव है पृथ्वी पे आएगा। उसके कारण से जिन दवाओं को, जिन वैक्सीनों को वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग अभी तक बना नहीं पाए, प्रकृति के द्वारा स्वयं लोगों को प्राप्त होगी। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की लीला है कि वो अपने द्वारा अपनी उन वस्तुओं को
किस प्रकार से संयोजन संचालन करके मनुष्य जाति के लिए देते हैं। तो इसलिए परमात्मा का धन्यवाद है। जैसे ग्रहण काल आएगा तो क्या इसके बाद में कोरोना काल क्षण क्षण समाप्ति की ओर अग्रसर होता है दिखाई देगा, लोगों को राहत मिलेगी इससे? मैंने आपसे कहा कि सूर्य के जो ऊपर जो गैसेस हैं बहुत सारी, हीलियम है और ओजोन परत भी है, नाइट्रोजन भी है, ये जो सारी जो गैसें हैं, इन गैसों का जब विखंडन होगा तो उसके अंदर से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जब विखंडन होगा तो उसका निश्चित प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा। उसका प्रभाव ये होगा कि जो वायरस है ये शीतल होगा। शनै 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 जून में ग्रहण लग रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर इसके अंदर उसका जो दायरा जो फैला हुआ है वो कम होता चला जाएगा। सितंबर के बाद हम इससे निजात पाएंगे। लेकिन ग्रहण का जो प्रभाव है राष्ट्र की स्थितियों पर अगर देखेंगे तो सूर्य राजा का कारक होता है, तो राजा के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, प्रजा पे क्या प्रभाव डालेगा। तो प्रजा तो रोग से मुक्त होगी, लेकिन राजा के ऊपर मानसिक दबाव होगा। यानी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन ये प्रेशर भी उनके लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि सितंबर तक अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अक्टूबर में भारत जो देश है ये चाइना के साथ जो छुटपुट घटना चलती रहेगी, उन घटनाओं का नतीजा ये निकलेगा कि अक्टूबर माह के अंदर भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में विश्व के सामने अपने विश्व पटल पे अपने आप को स्थापित करने का एक कदम स्थापित कर चुका होगा। गुरुजी वाकई आपसे चर्चा करने के बड़े सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देखा जाए तो भारत भूमि जो है कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त देखी जा रही है। शारीरिक शिथिलता स्पष्ट रूप से हर मनुष्य के चेहरे पर दिखाई दे रही है। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई है पूरे देश भर में कोरोना काल के चलते, क्या वाकई इन चीज़ों को भी ये ग्रहण असर करेगा? जब ग्रहण काल ख़त्म होगा उसके बाद इन क्षेत्रों में भी कोई प्रगति, आम व्यक्ति के, आम मनुष्य के, अवाम के जीवन में कुछ सुधार होगा? आप इसको यूँ समझिए कि जब कोई रोगी व्यक्ति स्वस्थ होने की तरफ अग्रसर होता है तो डायरेक्टली खाना नहीं खाता है, उसको सुपथ्य पथ्य का पालन करना पड़ता है, हल्का भोजन लेना पड़ता है। धीरे धीरे उसका डाइजेस्टिव जो है वो बैलेंसिंग होता है। अभी जिस कोरोना काल के द्वारा मनुष्य जाति पे जो ये स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ी, व्यापार व्यवसाय बिगड़े, रोजगार की जो स्थितियाँ थी वो हाथ से गई, ये सब एक परीक्षा की घड़ी है। उसके पश्चात एक आया ये चाइना वाला मामला, राष्ट्र के ऊपर जो जिस प्रकार से हमारे जो गौरव है राष्ट्र का, उसके ऊपर किसी ने आँख तेरेरी है, तो उसका जवाब देना भी नितांत आवश्यक है। ये परीक्षा की घड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सो अवसर आया हमारे लिए कि हम भी अपनी शक्ति का संचयन जो कर रखा है उसका प्रदर्शन करके अपने आप को ख्यापित स्थापित करें। हमारे देश के लिए थोड़ा समय और कष्ट का होगा, लेकिन अक्टूबर माह में कह रहा हूँ हमारे देश में इकोनॉमिक से लेकर हर चीज़ सुदृढ़ होगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और चाइना जो है वो उसकी जो स्थिति है उसको राशि गणित से भी देखेंगे तो वो अनबैलेंसिंग होगा और उसकी स्थिति खराब होगी। कहीं ना कहीं चाइना अविश्वास पात्र देश माना जाएगा पूरे घटनाक्रम के साथ ही। जिस तरह से भारत के साथ चाइना का व्यवहार इन दिनों देखा जा रहा है खास तौर से। और ग्रहण काल की एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होता है। कहा जाता है कि ग्रहण जब लगता है तो देवदानों में कुछ ऐसी अप्रिय स्थितियाँ बनती, वो क्या होती, किस तरह की किंवदंतियाँ या फिर शास्त्रोक्त बातें हैं, ये आप उसको डिफाइन करिए। ये किंवदंतियाँ नहीं है, इसका शास्त्र का जो अध्ययन करोगे, महाभारत काल को भी आप पढ़ोगे, महाभारत पर्व में जो लिखा गया है ग्रहण कैसे लगते हैं। चलते महाभारत युद्ध में भी ग्रहण लगा था, थोड़ी देर के लिए सूर्य जो है वो अस्तंगत लगने लग गए थे, अस्तंगत हो गए और भगवान कृष्ण ने उसको ढाक दिया था और अर्जुन से कहा कि तुम्हारी तपस्या, तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अस्त नहीं होगा और मैं जैसे तेरे को वो कर दूंगा, लेकिन सूर्य फिर से उदय हुए, प्रकाशित हुए और उन्होंने अपना तीर चला के उनको नष्ट किया। तो ये ग्रहणों का समय उस समय भी दिखाया गया है। ग्रहण हमेशा, मैंने कहा पहले ही कि ग्रहण जो है प्राकृतिक जो घटना है, खगोलीय घटना है, ये होती है, आगे भी होती रहेगी। सृष्टि का एक अंगभूत कार्य है ये, जिसके अंदर यह होता है। तो ये जो ग्रहण है इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। जो देवदानों की बात आपने कही, वो देवदानों का प्रश्न ये है कि जो समुद्र मंथन का विषय हुआ, समुद्र मंथन में जो बंटवारे हुए सब चीज़ों के, बड़ी कहानी है। मैं शार्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जब बंटवारा हुआ कि ये वो लेंगे, हम ये लेंगे, तो विष जो बचा तो वो कोई नहीं रहा, है ना। तो वो हलाहल जो है महादेव ने धारण किया और वो नीलकंठ हो गए, तो उनको नीलकंठेश्वर कहलाए। लेकिन जब अमृत बट रहा था तो अमृत देवताओं को बट रहा था, तो राहु और केतु जो है ये एक ही जो है दानव जो थे, ये एक ही शरीर के धारी थे। ये भेष बदल के जाके बैठ के देवताओं के साथ में इन्होंने अमृत का पान किया। लेकिन जैसे इन्होंने अमृत का पान किया तो चंद्रमा ने इशारा किया कि ये दानव हैं
तो उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो जो अमृत पिया था वो गर्दन कट गई, तो अमृत चला गया नीचे, तो जो धड़ रह गया वो अमर हुआ। इसलिए केतु को कहा जाता है कि वो अमर है, लेकिन वो ब्रेनलेस है, हार्ट है, उसका हार्ट है, ब्रेन नहीं है। राहु की गर्दन रह गई जो अमृत पान करी भी नहीं है, जिसने अमृत पिया था उसके साथ उसको वंचित किया गया, तो उसकी नाराज़गी, उसका क्रोध है। तो जिन्होंने इशारा करके उसकी गर्दन कटवाई थी वो बताते हैं कि वो आज भी उनको ग्रहण लगाता है। तो चंद्रमा जो है राहु से भयग्रस्त होते हैं। तो अभी जिस प्रकार से ग्रहण लग रहा है, तो अमावस्या को, सूर्य ग्रहण हमेशा हमेशा अमावस्या को लगेगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। तो अमावस्या को लगने के कारण से सूर्य चंद्रमा एक जगह है और राहु भी मिथुन राशि में है, मृगशिरा आद्र नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। तो चंद्रमा भी राहु के सानिध्य में होने से भयग्रस्त है और सूर्य को चूंकि ग्रहण लग ही रहा है, तो इसलिए सूर्य जो है उसको भय नहीं लगता है। लेकिन संकट का काल है, इसलिए कुछ समय के लिए थोड़ा बल में क्षीण होने की कोशिश होती है, लेकिन वो बल क्षीण नहीं होता है। ग्रहण खुलते से सूर्य पुनः बलवान स्थापित होता है और राहु जो है वो अपना फिर पद बदलता है। गुरुजी, ये तो सारी गूढ़ रहस्य की बातें हुई है। वाकई यदि ये बातें सब व्यक्ति अपने जहन में उतार दे तो काफ़ी आध्यात्मिक रूप से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्थितियाँ स्पष्ट हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि दर्शकों को, आज के जनमानस को किसी बात में रुचि है तो इस बात में रुचि होती है कि वो जिस जाति के जातक, जिस राशि के जातक हैं, उनके लिए ग्रहण काल कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, उनके आने वाले दिनों में क्या वाकई उनको वो सारे फल प्राप्त होंगे जो उन्हें सोच रखे हैं। इसलिए कहा जाता है बार बार कि इन राशियों के लिए ये ग्रहण काल अच्छा नहीं है या फिर सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। इन राशियों के लिए नहीं, इस बार कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 ग्रह जो है वक्री होने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के चलते। ये क्या है, इसको डिफाइन करिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ग्रहण लगा है, देव और दानवों का जो द्वंद्व है उसके बाद जो ग्रहण लगता है, तो जब सृष्टि का संचालन करने वाले जो ग्रह हैं, सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का भी कारक है, सुधा आत्मा का भी कारक है, इनको ग्रहण लगते हैं। तो आत्मा और मन पे जब ग्रहण लगेंगे तो मन की भावनाएं हैं जो अवसाद में चली जाती है। राशियों का तो पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं जिनसे 12 राशियों का निर्मित है। 12 राशि में किसके लिए लाभदायक और किसके लिए हानिकारक होगा, ये तो क्षणिक बातें हैं। लेकिन फिर भी मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए मिथुन राशि के लिए तो ग्रहण ठीक नहीं माना जाएगा। ग्रहण के जो प्रभाव मिलेंगे लाभ के हानि के, वो लाभ के कम मिलेंगे, हानि के ज़्यादा मिलेंगे। हानि से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि उसकी हानि हो जाएगी। किसी की कुंडली में मिथुन राशि है लेकिन लग्न बलवान है, दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, गोचर का भ्रमण भी ठीक चल रहा है, लेकिन ग्रहण लग रहा है चूंकि राशि में, तो उसका मन अवसाद रहेगा। किसी पारिवारिक व्यक्ति के दुखद घटना हो सकती है या स्वयं के द्वारा कुछ अवसाद प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो क्षणिक है ना। कन्या राशि मिथुन राशि की दूसरी, बुध की दूसरी राशि कन्या राशि है, लेकिन कन्या राशि के लिए ग्रहण ठीक है, लेकिन मिथुन राशि के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही मेष राशि के लिए ठीक है तो वृश्चिक राशि के लिए ठीक नहीं है, वृषभ राशि के लिए ठीक नहीं है, तुला राशि के लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी कानून दांव पे जो लग सकता है। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा भयग्रस्त होता है, तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि तो ठीक ही नहीं है। लेकिन सिंह राशि, सूर्य पे ग्रहण लग रहा है लेकिन सिंह राशि पे ठीक क्यों माना जाता है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि सूर्य की जो राशि है सिंह राशि, उसको सिंह बोला गया है। तो राहु की जो मातृ स्थान है, उसको गर्भ धारण हुआ था, वो अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ समुदम तम राहु प्रणवाम में हम, सिंहनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है राहु, तो वो मातृकुल है, तो इसलिए सिंह राशि के लिए तो ठीक रहेगा। तो कर्क राशि से देखेंगे तो ठीक नहीं है, सिंह राशि के लिए ठीक है। अब चूंकि ये जो ग्रहण लग रहा है इसमें 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह में से 2 ग्रह सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। अभी कुछ ज्योतिषी भाई लोग हमारे जो है आचार्यगण जो भी हैं, उनका ये कहना है कि 9 ग्रह में से 7 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मालूम पड़ा कि 9 में से 7 ग्रह वक्री हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि 2 ग्रह जो है कभी वक्री नहीं होते हैं, सूर्य चंद्रमा, इसलिए उनको बाहर रखा जाता है। 7 ग्रह ये हैं। तो राहु केतु जो है वो हमेशा वक्री ही चलते हैं, उनका मार्ग ही वक्री है, वो कभी मार्ग ही नहीं होते। तो इसलिए उनको भी मैं मानता नहीं हूँ कि वो वक्री हैं, वो तो वक्री सदा है ही, तो वो वक्री नहीं माने जाएंगे। जो सीधे चल के वापस कम बैक हो रहे हैं, वापस उसी राशि में आ रहे हैं पलट के, या उसी राशि में वापस पीछे आ रहे हैं, उनको वक्री माना जाएगा। वो जो ग्रह हैं 5 ग्रह हैं जो वक्री हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जब संख्यात्मक देखेंगे तो 7 ग्रह वक्री दिखे जाएंगे, उसमें से मेरे हिसाब से 5 ग्रह वक्री मानेंगे, दूसरे कहेंगे 7 ग्रह, तो उनसे भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों के दोनों वक्री चलते ही हैं। लेकिन सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं चलते हैं, 7 ग्रह वक्री हैं। वक्री होने का मतलब होता है कि गति जो है उनकी सीधा चलने में क्या होगी, उल्टा चलने में क्या होगी, फल देने की क्षमता कम होती है ना, और नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे हम जो देख रहे हैं मानव जाति पे ये समय नकारात्मक चल रहा है, इन वक्री ग्रहों के कारण चल रहा है या किसी और कारण चल रहा है। उस पर न जाते हुए ये माने कि जो भी समय है ये बीतेगा और एक नया दिन उदय होगा,
जब नया दिन उदय होगा, नई चेतना के साथ मनुष्य फिर खड़ा होगा। जीवन जीने का नाम है, तो उसको जीना है, तो वो ग्रहण भी आएंगे, विपदा भी आएगी, सब परिस्थिति आएगी, लेकिन फिर भी आत्मबल मजबूत होगा, वही आगे जाएगा। सही बात है गुरुजी, आपने आत्मबल की बात की है, तो कहीं ना कहीं आत्मबल बढ़ता है ग्रहण काल के उपाय बताने से। आप हर राशि को दृष्टिगत रखते हुए किस राशि का जातक जो है किस तरह के उपाय करे, किस तरह की साधना करे, किस तरह के जाप करे, किन भगवानों को पूजे, किन ग्रहों को पूजे, किस तरह से पूजे, जिससे उसका जीवन जो है, उसका जो भविष्य जो है सकारात्मक भाव में आगे बढ़ता चले। मूले जी, ये बड़ा विचित्र प्रश्न है कि उपाय, तो उपाय तो यही हुआ कि जैसे वो है कि पेंजान सर दर्द लेते से आराम, है ना, दर्द हुआ पेंजान लो और तुरंत आराम, लेकिन सर दर्द क्यों हो रहा है उस पर नहीं जाएंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि उपाय तो है जो है क्षणिक होते हैं, मन को तसल्ली दे के, भाव को मजबूत करके कि हाँ हमने करा हमारा ठीक होगा, यही भाव रहता है, हमने करा हमारा ठीक होगा, बस आपके मन में आपने रजिस्टर्ड करा कि हमारा ठीक होगा, आपका ठीक होगा। सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप नकारात्मक ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। दूसरी चीज़, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, अगर हम शुरू से अपने संस्कारों को, हमारे संस्कृति के अनुसार हमारा जीवन को जिए हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर रात को शयन करने तक के नियम कानून कायदे हैं कि भगवान का सुमिरन करें, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई करता नहीं है। ये बोलना ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ पे प्रातःकाल से लेकर रात्रिकाल के 15-15 मिनट के 5 सेक्शन करें तो 75 मिनट होते हैं, लेकिन ये 75 मिनट हमने 24 घंटे देना बंद कर दिया अपने लिए, और हम दे रहे किसके लिए? भौतिकता के लिए। अब प्रश्न ये आता है कि 5 टाइम की नमाज कौन पढ़ रहे हैं? जिन्होंने हमसे सीखा, जिनका इतिहास जो है 14-15 साल पुराना है, वो हमसे ही सीख के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जो है वो धर्म के लिए मजबूती से खड़े होते हैं और हम धर्म के लिए उपाय पूछते हैं। ग्रहण आया, उपाय बताइए, तो हम उपाय दिखा देते हैं। सूर्य जो है नारायण के अवतार माने जाते हैं, नारायण माने गए, तो नारायण मतलब भगवान विष्णु। तो जिस भी राशि को अगर कष्ट हो रहा है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु जी की जो अर्धांगिनी है माँ लक्ष्मी जी, उनका श्री सूक्त है ना। भगवान शिव रुद्र के अवतार माने, रुद्र जो है वो सूर्य भी माने जाते हैं, तेजस्वी है, अग्नि है, तो भगवान शिव के अभिषेक पूजन। हनुमान भी एकादश रुद्र अवतार माने गए, उनका पूजन पाठन करें। देवी भगवती सिंह पे बैठती है और सिंह के घर से राहु उत्पन्न है, तो राहु को कंट्रोल करने के भगवती की भी आराधना की जा सकती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हमारे बताई गई है शास्त्रों में। रोज़ नित्य नियमित कर्म करने का है, लेकिन हम करेंगे नहीं नित्य नियमित, हम करेंगे सिर्फ ग्रहण काल में ही। तो मेरा ये मानना है कि उपाय तो जब ये है, और इसके अलावा जो दान पुण्य होता है, तो आप ग्रहण खुलने के बाद दान अवश्य करें। दान हमारी सबसे मेन प्रवृत्ति है कि दान करने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे द्वारा बाहर होती है। तो दान अन्य का करें, गाय को चारा खिलाएं, उसके सारे में देवता वास करते हैं, गाय माता की सेवा करें, सब देवता की सेवा हो जाएगी। अगर घर में कहीं गोबर लिपने के स्थान हो तो गोबर लिपन करें, ग्रहण काल में उतने टाइम उस गोबर पे बैठे, तुम्हारी सारी नेगेटिविटियाँ जितनी शरीर की है वो सब ऑब्जर्व कर लेगी, नकारात्मक ऊर्जा सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि कोरोना काल है, पहले से लोग काफ़ी भयभीत हो चुके हैं और लोगों की दिनचर्या काफ़ी विचलित सी हो गई है, स्थिर सी हो गई है। कुछ हमारे समाज में जो है महिलाएं होती है जो इन दिनों गर्भवती है, उनके लिए ग्रहण काल को लेकर बार बार पूछा जाता है कि उन्हें कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए इन दिनों। कोरोना काल से पूछ रहे हैं या ग्रहण काल में? ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए आपके अनुभव के साथ? शास्त्र बताते हैं कि जो सूतक काल लगता है, तो जो शरीर से पुष्ट हैं उन लोगों ने सूतक काल से ही अपना आहार थोड़ा कम कर दें, जल लेते रहें, बाकी सब चीज़ें कम करें। सूतक काल में जब हम आहार कम लेंगे तो ग्रहण काल में नैसर्गिक रूप से मल मूत्र त्याग करने नहीं जाएंगे। तो सबसे प्रथम बात ये होना चाहिए कि जो अशक्त कमज़ोर आदमी, उनके लिए इसमें कोई बंधनता नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन ग्रहण काल जब प्रारंभ हो जाए उस काल में हमें जल, हमें मलमूत्र का त्याग, शयन, और जिन महिलाओं को गर्भ है उन्होंने अपने पैरों को आटी डालना नहीं है, उन्होंने अपने पैरों को बिल्कुल लंबा रख के अपने टेक के भगवान का सुमिरन करें, तुलसी जल पास में रख के उसको स्पर्श करते रहे, तुलसी को दर्शन करते रहे, देवताओं को दर्शन करते रहे, मन में भगवान का सुमिरन करते रहे, विष्णुवे नमः करें। क्योंकि गर्भस्थ जो शिशु है वो भी महाविष्णुवे नमः कर रहा है, ये शास्त्र है, तो कभी और चर्चा करेंगे। तो उनको माँ है उसको विष्णुवे नमः करना चाहिए, जो भी भगवान है इष्ट देवता उसका सुमिरन करना चाहिए। सब्जी फल किसी प्रकार काटना नहीं चाहिए, और कोई खाद्यान्न पदार्थ को
नहीं खाना चाहिए। इनका नियम का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद में देव दर्शन करके अपने घर में देवताओं की पूजा करके माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। पिता सूर्य है, पिता जो है वो सूर्य के कारक हैं, तो पिता का स्मरण करना चाहिए, पिता को नमन करना चाहिए, माता को भी नमन करना चाहिए, भाई बंधुओं को प्रणाम करना चाहिए। कि ग्रहण खत्म हुआ है। ग्रहण का मतलब होता है कि एक बहुत बुरा काल था जो बीत गया, अब एक नया काल शुरू हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है, अपन नए जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणवानंद जी, गुरुजी आपका। आपने खबरबार न्यूज़ को इतनी सटीक जानकारी दी। गुरुजी का अपना एक स्टाइल है, बिल्कुल इतनी सटीक जानकारी, इतने अच्छे से जानकारी जो कि एक सामान्य से सामान्य दर्शक को, व्यूवर को समझ आ सकती है कि उसने ग्रहण काल में, खासतौर से सूर्य ग्रहण इस बार पूर्णकालिक जैसा ही सूर्य ग्रहण लगता है मुझे, जो कि 10:04 पे स्टार्ट होगा। पीक टाइम इसका रहेगा 12:01 और 1:45 बजे के करीब ये समाप्ति को होगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट का ग्रहण काल रहेगा, जिसका 12 घंटे पहले, मतलब 10 बजे जब शुरू होगा उसके 12 घंटे पहले, एक दिन पहले 20 तारीख को 10 बजे बाद इसका सूतक काल स्टार्ट होगा। और कहीं ना कहीं ग्रहण के जितने आध्यात्मिक पहलू हैं उतने ही वैज्ञानिक पहलू है। इसलिए इस खगोलीय घटना को भी हम मनुष्य जाति के लोग, मानव जाति के लोग अपनी दिनचर्या में जो शास्त्रीय युक्त बातें हैं उन्हीं का धारण करके यदि इस दिन को भी हम व्यतीत करेंगे तो मुझे लगता है इसके सकारात्मक प्रभाव मनुष्य जीवन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि धामके के साथ बालकृष्ण मुले, खबरबार न्यूज़, इंदौर।